नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान मेले की आज हुई शुरुआत। डिवकाम जम्मू रमेश कुमार ने किया उद्घाटन। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू ने कुछ लोगों पर उनकी एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करने के लगाए आरोप। ऑल जे&के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रदर्शन, जल्द मांगे पूरी करने की मांग। और शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर किया गया प्रदर्शन, पुतला चलाकर किया प्रदर्शन। उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान मेले में एक झिड़ी मेले का उद्घाटन सोमवार को यानी आज हुआ। हालांकि झिड़ी मेला कार्तिक पूर्णिमा का होता है, लेकिन इस बार मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण झिड़ी मेला और बड़ा स्नान आज ही किया गया। बड़ी संख्या में विभिन्न बिरादरियों के लोग मेले में उन्होंने शिरकत की। हालांकि कुछ बिरादरियों ने रविवार को ही अपनी कुल की खुशहाली के लिए अपनी देवी देवताओं के स्थान पर खारके दिए और बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी मंदिर दर्शन किए और नया अनाज भी चढ़ाया। झिड़ी मेले की रौनक रात से ही दिखने लगी थी। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु देर रात से झिड़ी पहुंचने लगे थे। सुबह पहले पहर से ही श्रद्धालु बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। कई श्रद्धालुओं ने बाबा तालाब में स्नान कर अपने देव स्थानों पर माथा टेका। देवी ने उनको बचाया, बाबा कालीवीर ने उनको बचाया, तो फिर उन्होंने वो स्थान ही वहां से गारकोट जो कटरा के पास है वहां से छोड़कर वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद फिर बाबा जी अब कुछ खेती करनी थी यहाँ पे, कुछ अपना गुजर बसर करने के लिए। तो बाबा जी जब वहां से आए तो वहाँ यहाँ पे एक राजा हुआ करते राजा, तो राजा से उन्होंने जमीन कहा कि हमें दे दो कोई ऐसी। तो जो बाबा तालाब में वहाँ पे जमीन है वो बाबा जी ने वहाँ पे उसकी वहाँ पे खेती शुरू की। और उसमें ये हुआ राजा के साथ, क्योंकि वो बंजर जमीन थी, तो उसके साथ ये हुआ कि चौथा हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा, तीन हिस्से जो होंगे वो बाबा जी के होंगे। लेकिन जब वहाँ पे गेहूं हुई, इतनी ज्यादा गेहूं हुई, बाबा जी ने मेहनत की उसमें बहुत ज्यादा, तो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी था उनके ऊपर। तो जो वीर सिंह मेहता था, जो वजीर था, वो लालची हो गया। तो उसने क्या किया, सारी की सारी बोरियां जो थी वो गेहूं की वो भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने वहाँ पे खड़े होकर उस गेहूं के ढेर के ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटारा मारा और उन्होंने कहा कि मैं जो है ये अपना हक, मैंने अपनी बहुत मेहनत की, मैं अपना हक ऐसे नहीं जाने दूंगा। तब वो वहाँ पे खड़े होकर जैसे उन्होंने कटारा मारा, उसी समय इतना आंधी तूफान बारिश इतनी ज्यादा आई कि सारी की सारी कनक बह गई। और आज तक जो वो कनक किसी न किसी तरीके से भी किसी ने भी खाई, वो आज भी ऐसे रिलाते हुए यहाँ पे आते हैं। बाबा ने दिना खून मलाई कुछ ऐसा, तो बाबा जी ने उस समय ये कहा था कि रुखी कणकणी खाया मैं तेरा दिना मास रलाई। वो चीज जो थी वो बाबा जी ने इसलिए कहा था कि वो जो वीर सिंह मेहता था वो लालची हो गया था, तो उसने जब गलत किया तो बाबा जी ने ये श्लोक बोला। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनकी एसोसिएशन के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे। उन्होंने इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी दी और इस मामले में कार्यवाही की मांग की। तो चीज ये है कि एक इंसान खड़ा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है और वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को चिट्ठी लिख देता है, गवर्नर साहब के खिलाफ, हमारे डायरेक्टर टूरिज्म के खिलाफ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के खिलाफ, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के खिलाफ, और ऐसे ऐसे उसमें इल्जाम लगाता है कि वो हमारा नाम जो है वो बदनाम होता है। और हमें पूछा जाता है टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि ये आपने साइन किए हैं इसके ऊपर, और हमने उनको बता दिया कि ये हमारे सिग्नेचर नहीं है और हम इस आदमी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इसके खिलाफ हम जो है एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और पुलिस के पास हम जा रहे हैं और उनको हम अपना जो है पूरा बयान देंगे और वहां से इसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है इसने, और यहाँ पे जितने इसने सिग्नेचर्स किए हैं, ये देखिए जितने सिग्नेचर इसने किए हैं, क्या ये सिग्नेचर जो है ऑल जे&के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने उनकी मांगें पूरी किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को
पूरा नहीं किया गया। इसी को लेकर आज वे सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि छठा वेतन एरियर सहित अन्य एरियर को जारी नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन्हें जारी किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। यूपी सरकार खामखा उसको डिले कर रही है। पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं है। इसी पैसे पर हमारा दारोमदार है। वो इस स्ट्रगल के इस पैसे के लिए हमें स्ट्रगल करने के लिए हमारे 51 एम्प्लॉइज़ की डेथ हो गई, जो कि सीधी सीधी हमारी सरकार पर है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो विद इन डेज रिलीज किया जाए। अगर भाई ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रह जाता है। युवा सैनी बिरादरी ने कल उन लोगों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जिन्होंने बिरादरी के नाम पर ओबीसी की मांग की थी या ओबीसी मिलने पर सरकार का धन्यवाद किया था। युवा सैनी बिरादरी के लड़कों ने उनका विरोध किया और कहा कि हमें ओबीसी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये कमीशन के पास किस अथॉरिटी से गए थे। ये 4 बंदे सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट्स, ये किस बिहाफ पे पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने जीडी शर्मा कमेटी के पास गए। और ये पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये ओबीसी स्टेटस ये दिलवा रहे हैं, ये युवाओं के लिए है या फिर बुजुर्गों के लिए है। इनकी उम्रें चेक करो। ये अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए पूरे युवा का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज एक हमारा छोटा सा विरोध प्रदर्शन था इनके खिलाफ। प्लस मैं इनको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि हमारा युवा आक्रोश में है और आने वाले टाइम पे ये प्रदर्शन उग्र से उग्र रूप लेता जाएगा। तो आप सावधान हो जाएं। और मैं एलजी साहब से भी ये अपील करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। रविवार को कुल 385 टेस्ट किए गए, जिसमें 126 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। अब तक जम्मू कश्मीर में डेंगू के 6,174 मामले आ चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक जम्मू जिला से आए हैं, जिसमें 4,709 मामले सामने आए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांबा में 246, कठुआ में 112, उधमपुर में 614, रियासी में 97, राजौरी में 79, पुंछ में 31, डोडा में 197, रामबन में 39, किश्तवाड़ में 24 व कश्मीर में 26 मामले सामने आए। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए शिवसेना हिंदुस्तान ने सरकार की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि सरकार डेंगू पर नियंत्रण ही नहीं कर पा रही। जम्मू जिले में ही बड़ी संख्या में लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। कार्यकर्ताओं ने त्रेवा मोड़ अन्य में प्रदर्शन कर प्रशासन का पुतला जलाया और नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि डेंगू मच्छर से निपटने के लिए प्रशासन ने सक्रिय तौर पर काम नहीं किया। इसी का परिणाम है कि डेंगू मच्छर की हर ओर भरमार होती जा रही है और अधिक से अधिक लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग के होते हुए उन्हें कश्मीर जाने में भय सता रहा है, इसलिए उनका तबादला उनके गृह जिलों में किया जाए। इसी की मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी को लेकर आज भी उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखा। एक ही बात कहना चाहते हैं, एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब कि प्लीज़ आप हमें बताएं तो सही कि हम वहाँ जाके ड्यूटी कैसे दें, इन हालात में हम कैसे जाएं। आप सारी डिमांड्स को साइड पे रखें, आप सिर्फ हमें रास्ता बताएं कि हम ड्यूटी कैसे दें कश्मीर में जाके। जैसे आज की परिस्थिति है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, जो हमारे 1 साल 2 साल के बच्चे हैं वो हमारे साथ जाते हैं वहाँ, और बाकी जो बच्चे हैं उनको हम स्कूलों में छोड़ते हैं और वो बेचारे जब छुट्टी होती है घर में अकेले वापस आते हैं। हमारे ड्यूटी आने से पहले ही वो घर में पहुँच के होते हैं। आप बताएं, जैसे आज की वहाँ परिस्थिति है, एलजी साहब से हम पूछना चाहते हैं, हमें कोई रास्ता तो बताएं ना कि हम ऐसे ड्यूटी दें वहाँ पर। कमेटी से यही बात कहेंगे कि इसको आप इतना डिले मत कीजिए, और क्योंकि आप डिले कर रहे हो तो चलो, अगर आप डिले कर रहे हो हम मानते हैं कि आपको टाइम लग रहा होगा, आप सीरियस होंगे, लेकिन अगर आप सीरियस है तो आप हमारी सैलरी को तो रिलीज करवाएं। बर्फबारी व बारिश के बाद कश्मीर घाटी का शेष राज्यों से सड़क मार्ग टूट गया है। मुगल रोड श्रीनगर लेह हाईवे बर्फबारी की वजह से जहां लगातार दूसरे दिन भी बंद रखा गया, वहीं बारिश की वजह से जिला रामबन और बनिहाल के बीच पहाड़ों में लगातार पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है।
इतना ही नहीं, ट्रैफिक विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हाईवे की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही सड़क पर उतरें। ट्रैफिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिला पुंछ और राजौरियों को शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड पर रविवार तड़के व रात को पीर की गली, मानसर, मोहरे और पोशा सहित कई स्थानों पर बर्फबारी के बाद यातायात के लिए बंद कर दिया गया। इसी तरह सोनमर्ग के आसपास के इलाकों में भी रात को एक बार फिर बर्फबारी हुई, जिसके बाद श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी मार्ग को बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रविवार रात को बंद किए गए इस मार्ग को बर्फ हटाने के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, परंतु रविवार सोमवार की मध्यरात्रि को एक बार फिर बर्फबारी होने के बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया। ट्रैफिक विभाग ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले हाईवे की स्थिति की पुष्टि करने का आग्रह किया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी जेलों में बंद युवाओं को वापस घरों में लाने के लिए प्रयास करेगी ताकि वे शांतिपूर्ण और सामान्य जिंदगी अपने परिवारों के साथ व्यतीत कर सकें। बंद युवाओं की रिहाई के मामले को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुखारी ने कहा कि जेलों में बंद युवा सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हैं और बेहतर भविष्य की कामना रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को शांतिपूर्ण और सामान्य जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। ये माना कि युवाओं ने अतीत में गलतियां की हैं। अपनी पार्टी एक कमेटी का गठन करेगी जो युवाओं को बाहर लाने के लिए प्रयास करेगी। प्रस्तावित कमेटी हर मामले को देखेगी और सरकार के समक्ष उनकी रिहाई का मुद्दा उठाएगी। हम कैदियों के परिवारों से भी मिलेंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहल्लों के जिम्मेदार नागरिक और गांव के लोग युवाओं को सम्मानजनक जिंदगी जीना सुनिश्चित बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आखिर कितने समय तक लोग परेशान रहेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस समारोह पर पुलिस स्टेशनों में नहीं बुलाया जाना चाहिए। उत्तरी कश्मीर के सोपुर में पुलिस ने बांडीपोर में IED धमाके की साजिश में लिप्त 2 स्थानीय आतंकियों इरशाद गनई उर्फ शाहिद और वसीम राजा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से रिमोट से संचालित होने वाली 2 IED के अलावा बड़ी मात्रा में डेटोनेटर भी बरामद किए गए। इस बात का खुलासा कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। ADGP विजय कुमार ने बताया कि ये दोनों आतंकवादी उत्तरी कश्मीर के सोपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने ADGP कश्मीर के हवाले से लिखा, सोपुर पुलिस ने केनूसा बांदीपुर में हाल ही में IED विस्फोट की घटना का खुलासा किया। इस मामले में 2 हाइब्रिड आतंकवादी इरशाद गनई उर्फ शाहिद और केनूसा बांदीपुर के वसीम राजा को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 रिमोट नियंत्रित IED डेटोनेटर बरामद किए गए। मामला दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में जांच चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इरदेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर जितने जुल्म आज तक हुए हैं उतने दुनिया में किसी भी प्रदेश पर नहीं हुए। पाकिस्तान और कुछ अंदरूनी ताकतें लगातार षड्यंत्र रचती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए सबको आगे आना चाहिए। कठुआ जिले में हीरानगर में रविवार की शाम आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में इंद्रेश कुमार ने कहा कि कश्मीर में अलगाववादी तत्व राष्ट्रवादी ताकतों के सामने टिक नहीं सकते, इसलिए हताशा में आतंकी संगठन निर्दोष लोगों की टारगेट किलिंग पर उतारू हो गए हैं। भारतीय सेना और कश्मीर का समाज इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नेता सिर्फ बयानबाजी में निंदा जताते हैं, उन्हें टारगेट किलिंग रोकने के लिए आगे आना चाहिए। जब कोई आतंकवादी मरता था तो सड़कों पर उतर जाते थे। जिन निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है उन्हें इसके विरोध में भी आगे आना चाहिए। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।